नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर बिजोलिया पहुंचे, जहां बिजोलिया कस्बे के पास से स्थित पारसनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र में मुनि सुधासागर महाराज के सानिध्य में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिजोलिया कस्बे के पास बनाए अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचने पर जिला प्रशासन सहित जैन समाज के लोगों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। उसके बाद ओम बिरला पारसनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे, जहां मुनि सुधासागर महाराज के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया और मुनि सुधासागर महाराज का व्याख्यान भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुना। मिक्सोपैथी और आयुष चिकित्सकों को 56 तरह की विभिन्न सर्जरी की अनुमति देने के CIM के निर्णय के विरोध में IMA भीलवाड़ा ने रविवार को साइकिल एवं दुपहिया वाहन रैली निकाली एवं दोपहर 12:15 से शाम 4:30 बजे तक CMHO ऑफिस के बाहर धरना दिया। रैली राजीव गांधी ऑडिटोरियम रोड स्थित मोदी ग्राउंड से होकर लव गार्डन बस स्टैंड से महात्मा गांधी अस्पताल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर निकाली गई। सचिव डॉक्टर महेश गर्ग ने बताया कि रैली में लगभग 60 चिकित्सकों ने भाग लिया। इसके पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिसर के बाहर धरना दिया गया। IMA उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश पोरवाल का कहना है कि इस तरह के निर्णय से आयुष अपनी मूल पहचान खो देगा तथा इससे एक मिक्सोपैथी का जन्म होगा, जो कि मरीजों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होगा। देश के मॉडर्न मेडिसिन की जो पहचान देश तथा विदेश में बनी है, वह भी धूमिल होगी। वर्तमान में सर्जरी करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन के चिकित्सक को लगभग 10 साल की कठिन परीक्षा से पास होना होता है, किंतु आयुष चिकित्सकों को मात्र 2 वर्ष की ट्रेनिंग से इस तरह की सर्जरी की अनुमति देने से चिकित्सा की गुणवत्ता पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्या हो कि मिक्सोपैथी के विरोध में IMA का आंदोलन पिछले 3 माह से चालू है तथा 1 फरवरी से राष्ट्रीय IMA का क्रमिक अनशन तथा धरना प्रदर्शन हो रहा है। रैली में धरने को सफल बनाने हेतु IMA के अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा ने सभी चिकित्सकों का आभार जताया। जो सरकार ने कानून बनाया है कि आयुर्वेद चिकित्सक उनको 56 तरह की सर्जरी करने का अधिकार दिया गया है, वो पूर्णतया गलत है। क्या कोई व्यक्ति 2 साल की ट्रेनिंग करके विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कर सकता है? एक एलोपैथिक डॉक्टर 5 साल की MBBS करने के बाद 3 साल तक गहन अध्ययन करने के बाद भी केवल एक विशेष सब्जेक्ट में ही सर्जरी कर सकता है। ऐसा क्या वो पढ़ लेंगे कि 2 साल में वो सभी तरह की सर्जरी कर पाएंगे? इससे जनता के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। हम हमारी पैथी को बचाने के साथ साथ जनता के स्वास्थ्य की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर IMA ने 1 तारीख से 14 तारीख तक धरना व प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत हम भीलवाड़ा IMA के सभी सदस्य आज हमने साइकिल रैली निकाली है और 12:15 से 4:30 बजे तक CMHO ऑफिस के बाहर इस मिक्सोपैथी के विरुद्ध हम धरना देंगे। इसमें हमें सभी सीनियर्स, सभी सदस्य इसमें सहभागी। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने तहसील भू राजस्व रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया, जहां नक्शों, फाइलों व रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया। साथ ही डिजिटाइजेशन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नकाते के साथ उपखंड अधिकारी ओम प्रभा भी मौजूद थी। जमाबंदी, खसरे, पर्चा खतौनी, चाई फेरिस, ये और जो भी सेटलमेंट के मिलेगी वो निकाल लो। शाहपुरा के संचीना कला संस्थान के अध्यक्ष रामप्रसाद पारीक व सुपरस्टार बाल कलाकार दीपांश द्वारा कोरोना जागरूकता, वैक्सीन व मास्क के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए तैयार की गई शॉर्ट फिल्म जिंदगी का प्रमोशन सैटेलाइट चिकित्सालय के चिकित्सकों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक जैन की अगुवाई में किया। इस मौके पर चिकित्सकों ने पोस्टर का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में जीव दया सेवा समिति संयोजक अतुक काय मखानी, संचीना अध्यक्ष रामप्रसाद पारीक, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश सचिव मूलचंद पेशवानी भी मौजूद रहे। सभी चिकित्सकों ने शॉर्ट फिल्म को देखा तथा जागरूकता के लिए सभी के लिए प्रेरणादायी बताया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक जैन ने कहा कि बाल कलाकार का अभिनय शानदार रहा है। इससे समाज को प्रेरणादायी संदेश दिया गया है। मास्क व वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। उन्होंने आम लोगों से मास्क लगाकर ही बाहर आने व वैक्सीन के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। संचीना अध्यक्ष रामप्रसाद पारीक ने शॉर्ट फिल्म के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि संचीना हमेशा से ही बाल प्रतिभाओं को निखारने व समाज में जागरूकता के लिए कार्य करता है।
सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के तहत रविवार को प्रेस क्लब व यातायात विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लोगों को गुलाब का फूल देकर सीट बेल्ट लगाने व मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया। प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट के नेतृत्व में यातायात पुलिस थाने के सामने अजमेर तिराहे व सूचना केंद्र चौराहे पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। लोडिंग टेम्पो व ट्रैक्टर ट्रोलियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस मौके पर क्लब महासचिव राजेश मिठानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन जोशी, सुशील चौहान, ललित ओझा, विजय शुक्ला, गोविंद पायक, यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक हरिशंकर पारिक, हेड कांस्टेबल लाल सिंह, केवरचंद, देवीलाल आदि मौजूद थे। दौरान प्रेस क्लब व यातायात पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए और चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए गुलाब का फूल देकर उनको समझाया। और ये जो धीरे वाहन चलते हैं उनके ऊपर वाहनों के अभी सड़क सुरक्षा माह का आयोजन चल रहा है, उसमें प्रेस क्लब भीलवाड़ा ने भी भागीदारी निभाते हुए आज शहर में 3 स्थानों पर ट्रैफिक थाने के बाहर, अजमेर तिराया और सूचना केंद्र प्रेस क्लब चौराहे पर हमने वाहन चालकों को जागरूकता के लिए आज समझाइश की है। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है उन्हें हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया है। जिन कार चालकों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी उन्हें सीट बेल्ट लगवाई गई और उन्हें भविष्य में सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाने के लिए निवेदन किया गया। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र में अफीम की फसल लहलाने के साथ ही खेतों में अफीम के फूलों से सफेदी की चादर बिछी दिखाई देने लगी है। काले सोने पर बिछी चांदी की चादर के साथ ही किसानों ने अपना बसेरा खेतों में कर लिया है और दिन रात एक करके अफीम के पौधे की रखवाली में जुट गए हैं ताकि पशु पक्षियों के साथ ही असामाजिक तत्वों से फसल की रक्षा की जा सके। कुछ दिन बाद अफीम के पौधों के डोडे निकलने के साथ ही अफीम डोडे के चीरा लगाकर अफीम एकत्रित करने का कार्य शुरू हो जाएगा। लोकवाणी टीम ने जाटों का सोपरा गांव में जाकर अफीम काश्तकारों से अफीम की फसल के बारे में चर्चा की। लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले में काले सोने पर अभी चांदी की चमक देखने को मिल गई। हम बात कर रहे हैं जिले में होने वाली अफीम उत्पादन क्षेत्र की। अभी हम आए हैं सवाईपुर क्षेत्र के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि जो अफीम की जो खेती है इसके फूल लगने लग गए हैं और कुछ दिन बाद इस पर जो डोडा लगेगा उस पर चीरा लगा के और अफीम का एकत्रीकरण होगा। हम देख सकते हैं कि ये अफीम की जो खेती है इसको लेकर किसान बहुत ही जागरूक रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती और बहुत ही महंगी खेती मानी जाती है। क्योंकि इस अफीम की खेती के अंदर इनको जहां पशु पक्षियों के साथ ही आसपास के जो चोर या जो भी होते हैं असामाजिक तत्व, इनसे भी इन फसल की इनको रक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि अफीम की जो एक तस्करी एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि नशे के हिसाब में यूज होती है। अभी हमारे साथ मौजूद है किसान गोपाल लाल, इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार ये खेती की है और कितनी आरी में भी फसल बो रखी है। हमारे 5 आरी का लाइसेंस मिला हुआ हमें राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से, और हमने इसमें बुआई की 5 आरी में ही, और अभी इसके ये फूल निकलने लग गए हैं। और हमें रात्रि में इसको बोने से ही यहाँ पर रात्रि को विश्राम रक्षा के लिए रुकवाली करते हैं रात्रि में, और सिंचाई को समय का और पूरा ध्यान रखते हैं, रोग का। और इसमें 20 दिन बाद पौधे की चीर लगाई जाएगी। बाद में अफीम एकत्रीकरण होगा, चीर लगाते हैं, सुबह वापस एकत्रीकरण करते हैं। रोजाना रूटीन यही रहता है। और हमारे भीलवाड़ा जिले में 4 तहसीलों में अफीम के लाइसेंस हैं, कोटड़ी, मांडलगढ़, बिजोलिया, जाजपुर में, और हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा पट्टे हैं। और मैं किसान गोपाल लाल जाट हूँ, सोपरा का। अफीम के पौधे के साथ क्या क्या उपज इस फसल से लेते हैं आप? इसके साथ और कुछ नहीं हो, जो डोडा के चूरा होता है उसको तो हम सरकार में जमा कराते हैं, वो जो नष्ट करवाते हैं सरकार वाले। हमारे को उसमें से केवल ये धन पोस्ता मिलते हैं, और अफीम को सरकार में जमा कराते हैं और उसके पोस्ते को हम बेचते हैं मार्केट में। अभी मौजूद है भारतीय किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष बद्रीलाल जी जाट साहब, इनसे जानते हैं कि जिले में कहाँ अभी अफीम की खेती होती है। सर्वाधिक पट्टे जिले में भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी और मांडलगढ़ तहसील में हैं। कुछ पट्टे जाजपुर तहसील में हैं, कुछ एक चांदी की खेड़ी बिजोलिया में है, वहाँ पे है, वहाँ थोड़ी है। से 1-2 साल से ये करने लग गए। डोडा
चूरा को जला करके नष्ट करवा रही सरकार, जबकि पहले उसको किसानों को ठेकेदार को बेचते थे और डोडा पीने वालों को सरकार ने लाइसेंस दे रखे थे, बेचने वाले को भी लाइसेंस थे, तो उसका कुछ खर्चा किसान का उस डोडा चूरा से निकल जाता था ठेकेदार को देने से। अब सरकार ने वो बंद कर दिया। तो हमारी भारतीय किसान संघ की पुरजोर मांग सरकार से है कि भाई आप डोडा चूरा अगर नष्ट करवाते हो तो उसकी क्षतिपूर्ति किसान को उसका मुआवजा सरकार देवे। जो किसान को उसका पैसा ठेकेदार देता था वो राशि सरकार को देनी चाहिए। किसानों के साथ में ये एक प्रकार का धोखा ही है कि उसकी फसल जो उसने पैदा की डोडा चूरा को सरकार नष्ट करवा देती है, और अफीम जो सरकार खरीदती है उसका भी अल्प मात्रा में सरकार ने उसके कोई विशेष भाव नहीं बढ़ाए हैं, मामूली अंश मात्र उसके भाव की सदा से हमारी मांग रहती है कि भाई इसका मूल्य बढ़ाया जाए, मगर सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती और डोडा चूरा और नष्ट करवा देती है। अफीम का केवल पोस्ता का ही किसान को वो लाभांश रहता है, पोस्ता मार्केट में बिकता है, वो उसका हो जाता है। तो किसी में रोग वगैरह के कारण पोस्ता किसी के कम निकलता है, किसी के ज़्यादा निकलता है, तो पोस्ता के अलावा तो कोई उसको लाभ किसान को इसमें है नहीं। कई बार पट्टा बचाना किसान के लिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि मौसम की मार को, और लेकिन सरकार में तो पूरा जो इनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जमा करना ही पड़ता है, तो उस वक्त स्थिति किसान की खराब हो जाती है। उसमें क्या कई बार औसत से भी कम उपज पैदा होती है, तो जो हुआ है वही किसान उसको सरकार को फिर देता है। सरकार उसमें उसको कई बार बता देती है कि ये तो पतला है, ये है। एक सरकार ने अभी निकाल दिया नया, 2-3 साल से चल रहा है कि मॉर्फिन के आधार पे पट्टे देंगे। तो मॉर्फिन में तो सामान्य किसान समझता नहीं है, मॉर्फिन तो वैज्ञानिक शब्द दवाई का है वो मॉर्फिन का। तो अब किसान समझता है वजन, किसान समझता है गाढ़ता, कि भाई अपना गाढ़ा होगा माल 70 डिग्री सेल्सियस पर उसके उतनी गाढ़ता पर देना है, तो वो तो किसान समझता है। मगर मॉर्फिन पर इतना 4.9 मॉर्फिन होनी चाहिए, 9 मॉर्फिन होनी चाहिए, ऐसा सरकार वो निकालती है, तो उसमें किसान के समझ से परे की बात है। ये वैज्ञानिक भाषा है, किसान के समझ में नहीं आती। इसीलिए हमारी भारतीय किसान संघ की मांग है मॉर्फिन से नहीं देख करके उसकी गाढ़ता और उसके वजन के आधार पर औसत तय करके ही पट्टे वापस मिलने चाहिए, और डोडा चूरा का उसको किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी पुरजोर मांग। बिल्कुल। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। अयोध्या में प्रस्तावित भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान के तहत रविवार सुबह शहर के समीपस्थ बड़ी हरनी गांव में निधि संग्रहण के लिए पहुंची संग्रहण टोली का ग्रामीणों ने उत्साह के साथ अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार धनराशि समर्पित कर श्री राम में अपनी आस्था दर्ज करवाई। बड़ी हरनी के ग्रामीणों ने इस मौके पर टोली का जय श्री राम के जयकारों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर पदम कुमार, निरंजन, अभिषेक, लक्ष्मीकांत, भंवरलाल, जमुनालाल, शंकरलाल, चेतन कुमार सहित अन्य स्वयंसेवक मौजूद रहे। आज निधि समर्पण के लिए हरनी गांव में हम आए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से सबसे अपन पैसे यहाँ सब शहर से उत्साह से सभी दे रहे हैं, और बाकी के लोगों से भी निवेदन है कि सभी जो अपनी समर्थता है उससे अधिक होकर इस अच्छे कार्य में पुण्य कमावें, सभी का सहयोग करें। पदम कुमार जैन, शास्त्री नगर, भिलवाड़ा से पूरी टीम आई है। भारतीय वॉलीबॉल संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम अवतार सिंह जाखड़ व भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव अनिल चौधरी ने राजकीय महाविद्यालय में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का अवलोकन किया तथा यंग स्पोर्ट्स क्लब के सचिव राजेंद्र सिंह धाबाई सहित अन्य खिलाड़ियों से शाहपुरा में यूथ नेशनल चैंपियनशिप व अखिल भारतीय स्तर का वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के संबंध में विचार विमर्श किया। जाखड़ को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेबारी ने इंडोर स्टेडियम के निर्माण के बारे में बताया। जाखड़ ने स्टेडियम में सुधार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि इसमें वॉलीबॉल खेल की सुविधाओं को जोड़ना होगा, तभी यहां पर खेल प्रतियोगिता व प्रशिक्षण संभव हो सकेगा। जाखड़ ने कहा कि शाहपुरा वॉलीबॉल की नगरी है, शाहपुरा से उनका व्यक्तिगत लगाव है और वो यहां वॉलीबॉल खेल चुके हैं। पूर्व में यहां पर प्रतियोगिताएं व प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर चुके हैं। शाहपुरा के नागरिकों का वॉलीबॉल के प्रति जो लगाव है उसके कारण यहां का माहौल बेहतरीन है। जाखड़ ने कहा कि शाहपुरा में इंडियन कैंप लगाने को तैयार है। इससे पहले यहां नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन भी करना चाहिए। वॉलीबॉल भिलवाड़ा जिले का गौरवशाली खेल है। इस मौके पर भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव अनिल चौधरी ने कहा कि शाहपुरा में वॉलीबॉल खेल के विकास के लिए संघ प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अधिवक्ता अनिल शर्मा, कुतुबुद्दीन व शैलेश कुमार भी मौजूद रहे। यंग स्पोर्ट्स क्लब के सचिव राजेंद्र सिंह धाबाई ने कहा कि भारतीय वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में दोनों आयोजन शाहपुरा में कराने के लिए वो तैयार हैं। इसकी कार्य योजना तैयार कर शीघ्र ही आयोजन कराए जाएंगे। शाहपुरा एक्चुअली वॉलीबॉल की नगरी है।
अनिल चौधरी जी आज वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं, राजस्थान वॉलीबॉल संघ के वो अध्यक्ष हैं, और हमारे गुरुदेव श्रद्धेय राजेंद्र सिंह जी धाबाई जो हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं। हमने वॉलीबॉल सीखा तो भीलवाड़ा जिले सीखा और शाहपुरा उसमें हमारी प्राथमिकता रही। तो मेरा तो ये भी कहना है कि उससे पहले हमें एक नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन जो है यहाँ करना चाहिए, ताकि जो हमारा इतिहास रहा है, हमने सफलतापूर्वक इतने बढ़िया और शानदार आयोजन यहाँ किए हैं, मैं खिलाड़ी के रूप में भी यहाँ खेला हूँ, वो एक बार पुनः यहाँ हो सके। और वॉलीबॉल मैं इतना कह सकता हूँ, वॉलीबॉल शाहपुरा ही नहीं, भीलवाड़ा के खिलाड़ियों के, भीलवाड़ा की युवा जो हमारी पीढ़ी है उसके नस नस में, उसके खून खून में समाया हुआ है। LNJ भीलवाड़ा ग्रुप की इंटर यूनिट क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत RSWM लिमिटेड यूनिट मंडपम के तत्वाधान में सुखाड़िया स्टेडियम भीलवाड़ा में मिलान चैलेंजर कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को फाइनल मैच में मेजबान मिलान ने BMD बांसवाड़ा को 8 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया। मिलान स्टाफ क्लब के महासचिव पंकज खंडेलवाल ने बताया कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RSWM ग्रुप के डायरेक्टर प्रकाश माहेश्वरी थे। संस्थान के डिप्टी बिजनेस हेड अश्विनी मित्तल ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खिताबी मुकाबले में BMD बांसवाड़ा टीम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। BMD बांसवाड़ा ने निर्धारित 25 ओवरों में 7 विकेट पर 146 रन बनाए। BMD बांसवाड़ा की ओर से जोंटी शर्मा ने सर्वाधिक 44 रन बनाए। मेजबान मिलान की ओर से कृष्ण मुरारी और कप्तान प्रीतम गुजर ने 2.2 विकेट लिए। जवाब में मेजबान मिलान की टीम ने 19.2 ओवरों में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर खिताबी मुकाबला जीत लिया। मेजबान मिलान की ओर से विनोद शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक 96 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। संस्थान की डिप्टी बिजनेस हेड अश्विनी मित्तल द्वारा सभी खिलाड़ियों को मेडल तथा विजेता तथा उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई। मैन ऑफ द सीरीज विनोद शर्मा रहे। मिलान स्टाफ क्लब के अध्यक्ष SP यादव ने सभी का आभार प्रकट किया। संचालन पीयूष पाठक ने किया। LNJ ग्रुप इस तरह की गतिविधियों में जो स्टाफ को मोटिवेशन देती है और जो खेल को बढ़ावा देती है, तो उसमें हमेशा सतत तरीके से जो है लगा रहता है। इसी प्रयास में जैसे वार्षिक हमारी प्रतियोगिता होती है मिलान चैलेंजर क्रिकेट कप टूर्नामेंट, तो ये इस साल हमने ऑर्गेनाइज़ कराया बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, और इसमें सभी टीमों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें कि फाइनल में हमारी BMD की टीम और मेजबान मंडपम की टीम ने आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिता की। बहुत अच्छा मैच हुआ जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, और इस मैच में मंडपम की टीम ने वापस से विजय प्राप्त की। ये भी विदित रहे कि मंडपम की जो टीम है वो उसने पिछली बार भी जो है ये कप जीता था, तो मंडपम की टीम को बहुत शुभकामनाएं और BMD की टीम को पहली बार फाइनल में पहुंचने के लिए भी शुभकामनाएं। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन संस्थान भीलवाड़ा, वीर तेजा सेवा समिति लखमणियास के संयुक्त तत्वावधान में कोटड़ी तहसील की लसाड़िया ग्राम पंचायत के छोटे से गांव लखमणियास में तेजाजी मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए 31 यूनिट रक्तदान कर पुलवामा हमले में शहीद राष्ट्र नायकों की स्मृति में 31 यूनिट रक्तदान कर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समर्पित किया। फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजय वर्गीय नंदराय ने बताया कि संस्थान की हर गांव रक्त गांव और हर पंचायत रक्त पंचायत अभियान के तहत आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ पंचायत समिति सदस्य एवं पूर्व सरपंच कैलाश शर्मा, फाउंडेशन के ग्रामीण कोऑर्डिनेटर गजानन जाट, राम गोपाल जाट ने तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना कर किया। शिविर में रामलाल जाट, सत्यनारायण राव, नरेश राव, अशोक जाट, संपत जाट, फेरू बैरवा, राजूलाल बैरवा, अम्बालाल जाट, गणपत शर्मा, वाड़पंच योगेश राव सहित 20 युवाओं ने प्रथम बार रक्तदान किया। रीट निवासी सूर्यभान सिंह ने 10वीं बार रक्तदान किया। वाड़पंच योगेश राव ने रक्तदान कर युवाओं का हौसला बढ़ाया। संस्थान द्वारा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार छोटे छोटे गांवों में युवाओं को जागरूक कर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को तत्काल एवं मांगते ही रक्त उपलब्ध कराया जा सके। कोरोना महामारी काल से 20 मार्च से अब तक 50 से अधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन हर पंचायत रक्त पंचायत अभियान के तहत करवाकर ग्रामीण रक्तदान क्रांति की शुरुआत की गई। रक्तदान शिविर में सभी रक्तदाताओं को रक्तदाता सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्त संग्रहण रामसनेही ब्लड बैंक भीलवाड़ा द्वारा किया गया। फाउंडेशन की ओर से सभी रक्तदाताओं एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। ग्राम पंचायत का एक छोटा सा राजस्व गांव है, लेकिन यहाँ के युवाओं ने वीर तेजाजी के स्थान पर आज पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे उन जवानों के श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान की पहल की, और रक्तदान के लिए गांव से छोटे से गांव से युवा निकल के आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं और इस आयोजन को सफल बना रहे हैं।
इस अवसर पर हम वीर तेजा जी के नाम, वीर तेजा जी की समिति है उसके सभी युवा साथियों को हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने इस लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी ने स्वच्छता यज्ञ कर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलवामा हमले में देश में जागृति आई है। पहले देश के युवा वैलेंटाइन डे मनाने में लगे रहते थे, लेकिन इस हमले ने देश की तरुणाई का झकझोर दिया। इस घटना की दूसरी बरसी पर आज देश की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर शहीदों को श्रद्धांजलि का स्टेटस लगा रखा है और ये प्रमाण है कि हमारी तरुणाई केवल भोग विलास में लिप्त होने वाली नहीं है। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारे संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि हमें पश्चिम की चकाचौंध के आगे कुछ नजर नहीं आए। भारत माता की जहां बात आती है तो सभी हिंदुस्तानी भारत माता के सपूतों एक साथ नजर आते हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। लाडो के तुलसी चीपा, नंदी सिंह, कल्पना, सुमन, अंजलि, खुशबू, निधि, किशन मालावत, गोविंद, केशव सिंह, ऋषभ सिंह, दिनेश, अखिल राज सिंह सहित अनेक खिलाड़ियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और लाडो द्वारा जारी स्वच्छता कार्यक्रम में बापूनगर स्थित बालिका विद्यालय में स्वच्छता का कार्य किया। दुर्गा शक्ति अखाड़ा भीलवाड़ा द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सपूतों की याद में गायों को 551 किलो चारा व प्राइवेट बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में अमर जवान ज्योति के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दुर्गा शक्ति अखाड़े की कोषाध्यक्ष कोमल, शिक्षिका मुस्कान, महाविद्यालय प्रमुख प्रिया, गायत्री, किरण, पायल आदि बहनें उपस्थित थीं। इस पुलवामा अटैक में हर एक भारतवासी को झंझोड़ कर मर दिया गया था। इस वह दिन इतिहास में काला दिन बन चुका है। कई बहनों ने अपने श्री सनातन ब्राह्मण महासंघ के चेयरमैन सौरभ शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जोशी की अध्यक्षता में जिला भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष शुभम नारायणा के द्वारा रविवार को गरीब पुरुष, स्त्रियों व बच्चों को फल वितरित किए गए और बसंत पंचमी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। संगठन के विस्तार के लिए जिला भीलवाड़ा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। समाज की समस्याओं और उनके निवारण से संबंधित विषयों पर सुनीता जोशी ने चर्चा की। कार्यक्रम में शुभम नारायणा, चंदा तिवारी, कीर्ति ठक्कार, आशा व्यास, प्रदीप ठक्कार, लोकेश शर्मा, हिमांशु उपाध्याय, विशाल शर्मा, मनीष पांड्या, शिव पुरोहित, अनिल व्यास इत्यादि मौजूद थे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ।
निशुल्क पाइल्स भगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय महात्मा गांधी चिकित्सालय श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा के अधीन स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान द्वारा चावंडिया में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संस्थान के अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि इस अभियान के तहत लोगों को यातायात संकेतों के प्रति जागरूकता करने के साथ इनके टेम्पलेट वितरित किए। साथ ही टेम्पलेट के उपयोग एवं ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने में पूरी प्रक्रिया बताई गई। लोगों में इस अभियान को लेकर काफी उत्साह था। साथ ही लोगों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। इस कार्यक्रम में संस्थान के सचिव राधेश्याम जाट, संजय जाट, रामेश्वरम जाट, शंभू दरोगा, शिव शरण शर्मा, तेजमल जाट, शंकर जाट, सांवरमल ओझा आदि उपस्थित रहे। दिल्ली में बजरंग दल के दबंग कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की मुस्लिम गुंडों द्वारा बेरहमी से हत्या के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम मांडल उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना को ज्ञापन दिया गया, जिसमें आरोपियों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए और रिंकू शर्मा की परिवार की सुरक्षा एवं आर्थिक रूप से मदद की जाए। ज्ञापन में प्रखंड संयोजक राधे जहांगीर, खंड संयोजक राजकुमार सोनी, ओम भांडिया, सूरज राव, यशपाल सिंह राठौर, ऋतिक लक्ष्कार, सुबोध तिवारी, अन्य दर्जन कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर शुगर के 45, घुटना दर्द के 75 व एक्यूप्रेशर के 40 रोगी लाभान्वित हुए। इसमें डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, शीतलमल अग्रवाल, श्याम सुंदर पारिक ने देखकर निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां दी। समिति के अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि इस शिविर में लादूलाल माली, घनश्याम डाट, शीतलमल अग्रवाल, श्याम सुंदर पारिक एवं सुभाष गर्ग ने सेवाएं दी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।